Examples of composite functions. कंपोजिट फंक्शंस के एग्जांपल्स देखो बेटा। कंपोजिट फंक्शन में हम यूँ कह सकते हैं, सपोज अगर एक मैपिंग है f फ्रॉम R to R such that f of x is 4x minus, मीन्स f एक मैपिंग रियल टू रियल है, आप कोई भी रियल वैल्यू x की डालें, जो आंसर आएगा वो भी रियल आएगा। एंड द मैपिंग g फ्रॉम R to R, g भी रियल टू रियल है, such that gx is given as x cube plus 2। दोनों की डोमेन रेंज रियल टू रियल है। फाइंड एफ ओ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, दोनों चीजें फाइंड आउट करके बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या काम करना है, क्या हम एफ ओ जी ओ एफ बना सकते हैं? यस। कैसे? हेयर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। एफ की रेंज जी की डोमेन है एंड रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ। दोनों तरीकों से ही ठीक है। रेंज ऑफ एफ एफ की रेंज देखो, range of f is domain of g and range of g is domain of f। और अगर ऐसा हो जाए तो therefore हमें पता है GOF and FOG both exist। पहले तो मुझे यही देखना है, अगर एक की रेंज दूसरे की डोमेन में कंटेन नहीं करती है तो हम नहीं बना सकते। अब g of f of x लिखने का तरीका, g of fx, g of fx क्या है? 4x minus 1। g क्या कर रहा है? जो भी वेरिएबल है देखो, रेंज ऑफ एफ है बेटा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेंगे तो जी ऑफ 4x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 क्या कर रहा है? जो भी वेरिएबल जी एक्स है वो कहता है उसका होल क्यूब कर दो प्लस 2। तो आपके पास भी जो वेरिएबल है इसका होल क्यूब कर दें और प्लस 2 ऐड कर दें। इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद क्या बनेगा? 4x क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 12x और माइनस 48x स्क्वायर प्लस 2। दिस विल बिकम 4 का क्यूब करेंगे 64x क्यूब, 64x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 इज प्लस 1। अब ये आ गया जी ऑफ एफ। नेक्स्ट आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स कितना है? एक्स क्यूब प्लस 2। एफ क्या कर रहा है? जो भी वेरिएबल है उसको 4 से मल्टीप्लाई और 1 सब्ट्रैक्ट, तो 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस 1, 4x क्यूब प्लस 8 माइनस 1, 4x क्यूब प्लस 7। दोनों आंसर भी आ गए और आपने देखा एफ ओ जी जी ओ एफ इक्वल नहीं आते, आंसर्स अलग अलग आते हैं। ये आ गया 4x क्यूब प्लस 7। नेक्स्ट, एक एग्जांपल और देखें। लेट एफ बी साइन फंक्शन, जी बी फंक्शन
2x h भी एफ ओ जी एक्स नहीं दिया हुआ जी ओ एफ एच ये दिया हुआ है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एच ये चीज करनी है पूरा एफ एच ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन देखो देखो बेटा एक बार दोबारा से ये एग्जाम्पल है कंपोजिट फंक्शन के जो हमने स्टार्ट किए हैं। कंपोजिट फंक्शन में क्या है f इज फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स 4x-1 है और जी R2R है जी एक्स को हमने मान लिया x³ + 2 तो फाइंड करना है एफ ओ जी जी ओ एफ। तो हमने क्या देखना था पहले कि दोनों की रेंज और डोमेन सेम है या नहीं। तो यहाँ भी रियल टू रियल है और यहाँ भी तो रेंज एफ की जी की डोमेन के बराबर है और रेंज जी की डोमेन एफ के बराबर है तो दोनों एग्जिस्ट कर गए। मैंने किया जी ऑफ एक्स एफ एक्स अंदर लिखना है तो 4x-1 जी ऐसा वेरिएबल है जो क्या बता रहा था कि आप x का तो क्यूब कर दो और +2 ऐड तो 4x-1 का क्यूब हो जाएगा और +2 ऐड हमने होल क्यूब करके और 2 ऐड कर दिया आंसर आ गया। एफ ओ जी करेंगे तो एफ ऑफ x³ + 2 अब f क्या कर रहा था 4 से मल्टीप्लाई और -1 इसको सॉल्व किया तो 4x³ + 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट f be sin फंक्शन g be फंक्शन 2x f sin फंक्शन है g फंक्शन 2x के बराबर है h कोसाइन है प्रूव करना है एफ ओ जी इज जी ओ एफ एच। तो एफ एक्स क्या है पहले लिख लेते हैं sin x जी एक्स क्या है 2x और एच एक्स क्या गिवन है बेटा cos x। ये तीन वेरी आपको फंक्शंस गिवन है सबके लिए काम करेंगे। डोमेन ऑफ एफ क्या होगी साइन की डोमेन क्या होती है डोमेन ऑफ एफ सारे रियल्स और रेंज क्या है एफ की -1 to 1। सिमिलरली डोमेन ऑफ जी ऑल रियल्स रेंज ऑफ जी ऑल रियल्स डोमेन ऑफ एच ऑल रियल्स but range of h -1। नाउ अब इसने कहा एफ एच से कंपेयर करो तो अगर मैं एफ एच ऑफ एक्स निकालूं तो वो आएगा एफ एक्स मल्टीप्लाई एच एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स इसको हाफ ऑफ साइन 2x लिख सकते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई 2 हो तो साइन 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये बन गया हाफ ऑफ साइन 2x। अब इसको ध्यान से देखो तो व्हाट इज डोमेन ऑफ एफ एच रियल्स लेकिन रेंज ऑफ एफ एच अब साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है इसको -1 और 1 के बीच में रखेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई -हाफ और हाफ के बीच अब ये किसके बीच में आ जाएगा -हाफ और हाफ के बीच में। अब आपको यही लिखकर बताना है बस और कुछ सॉल्व नहीं करना। नाउ देयरफॉर जो एफ एच की डोमेन थी -1 और 1 रेंज जो एफ एच की है वो आपकी सबसेट है डोमेन जी की देयरफॉर जी ओ एफ एच एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि एफ एच की रेंज -हाफ हाफ है और जी का सबसेट है वो
ठीक है, तो जी ऑफ एफ एच एग्जिस्ट करता है। एफ ओ जी के लिए क्या चाहिए? एंड रेंज ऑफ जी डोमेन एफ दोनों रियल है, तो एफ ओ जी भी एग्जिस्ट करेगा। सॉल्व करके दिखाना है। एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या था? 2x, तो वो क्या था? साइन 2x। नेक्स्ट जी ओ एफ एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? जी ऑफ एफ एच ऑफ एक्स क्या था? साइन एक्स कॉस एक्स। जी क्या करता है उसका? ट्वाइस। एफ ओ जी इज जी ऑफ एफ एच, तो आप ये ऐसे शो कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सपोज अब एक एग्जांपल है, देखो, इफ एफ एक्स इज 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3, शो करो एफ ऑफ एक्स इज एक्स, बट एक्स 2/3 नहीं होना चाहिए। बस एक्स 2/3 ना हो, एफ एक्स 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 हो। ये चीज हमें दी हुई है। एफ ऑफ एक्स करना है। पहले काम क्या करेंगे? एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ फंक्शन कैसा है? जो भी एक्स वेरिएबल अंदर था, 4 से मल्टीप्लाई प्लस 3 ऐड, 6 से मल्टीप्लाई माइनस 4, तो यहाँ भी ये काम होगा। 4 से मल्टीप्लाई प्लस 3 ऐड, 6 से मल्टीप्लाई माइनस। सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 4 एलसीएम में ऊपर चला गया। ये आ गया आपको। ध्यान से देखिए, 16x और 18x 34x और 24x कैंसिल, 18 16 34, 34x बाई 34x, यही प्रूव करना था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर अगर ऐसा आ जाए तो एफ ऑफ एफ इज एन, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हम ये नहीं कहेंगे हर बार होगा, इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल 10 दिया हुआ है आपका। बेटा आप में से किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। अनुपम नेम्स, इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन से। आई हैव अनम्यूट यू। बेटा अपनी स्क्रीन फिर ऑफ कर दी ना, लेक्चर में फायदा क्या है पढ़ने का?
Again, you are put your screen off. Put your screens on. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 10 है बेटा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो f दैट इज 1 2 3 टू फंक्शन ए बी सी, ठीक है। एक फंक्शन f है जो 1 2 3 से ए बी सी पर जा रहा है, बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन आपका 1 1 भी है बेटा और ऑन टू भी है। और गिवन बाय कैसे दिया हुआ है फंक्शन की डेफिनेशन, f of 1 is a, f of 2 is b and f of 3 is c. Show that there exists function g a b c to 1 2 3 such that g of f of x is identity on x। और अगर f o g of y करें तो that is identity on y। where फिक्स कर दिया जो भी सेट x है वो 1 2 3 है एंड ABC set is known as y। How we will solve now? गिवन क्या है, f 1 2 3 से ABC है और 1 1 ऑन टू फंक्शन है और आपको गिवन है f1 f2 f3। अब शो करना है कि g एक फंक्शन ऐसा होगा जो इसकी आइडेंटिटी बना देगा। तो हमें क्या करना है, फिर g कंसिडर करना है। कंसिडर g फ्रॉम ABC to 1 2 3 सच दैट g of a 1 हो जाए बेटा, g of b 2 हो जाए, g of c 3 हो जाए, ठीक है। a is 1 b is 2 एंड हमने अपोजिट क्यों माना, देखो 1 का आंसर a था, आप a का आंसर वापस 1 ले लो। 2 की इमेज b थी तो b की इमेज वापस 2, 3 की इमेज c थी तो c की इमेज वापस 3। ऐसा करने से आपके आइडेंटिटी फंक्शंस बन जाएंगे। अब आप एक क्या लिखेंगे, सिंस, पहले एफ ओ जी जी ओ एफ का फैसला कैसे होगा, रेंज ऑफ एफ सिंस बेटे रेंज एफ की है वो क्या चीज रहेगी, ए बी सी है, किसके इक्वल है, डोमेन जी के, एंड रेंज जी इज डोमेन एफ, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो देयरफॉर हम ये कहते हैं जी की डोमेन, एफ की रेंज जी की डोमेन का सबसेट हो और जी की रेंज एफ की डोमेन का सबसेट हो, तो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ बोथ एग्जिस्ट। पहला काम तो यही देखने का होता है एग्जिस्ट करते हैं। अब आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जी ओ एफ कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 से 1 2 3, जी ऑफ एफ ओ चेक कर लो कैसे, सच दैट जी ऑफ एफ ओ 1, जी ऑफ एफ 1 कितना है ए और जी ए कितना है 1, तो एफ ओ 1 1 आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ 2, जी ऑफ एफ 2 इज बी एंड जी बी इज वापस 2, जी ऑफ और जी ऑफ सी क्या होगा 3। तो आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। हमने एक बात देखी, 1 का आंसर 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, देयरफॉर जी ओ एफ इज आइडेंटिटी ऑन सेट एक्स। सिमिलरली एफ ऑफ
जी ऑफ ए, एफ ऑफ जी ए कितना है 1 और एफ वन कितना था ए, एफ ऑफ अब एफ ऑफ बी, जी बी कितना है 2 और एफ टू कितना है बी, जी सी इज 3 एंड एफ थ्री इज सी। तो ए बी सी का आंसर वापस ए बी सी आ गया। तो एफ ओ जी इज आइडेंटिटी ऑन वाई, ए बी सी पर है। तो आप ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और आइडेंटिटीज प्रूव पूछ सकते हैं आपसे, तो आप ऐसे फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट एफ बी ग्रेटेस्ट फंक्शन एंड जी बी मॉडुलस। इस एग्जांपल को ध्यान से करना, एफ बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी बी मॉडुलस फंक्शन। एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा और जी मॉडुलस फंक्शन है। हमें क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, फाइंड फर्स्ट टर्म, जी ओ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ओ जी ऑफ -5/3 और एक सेकेंड पार्ट हो रहा है इसका +5/3 का। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ओ जी या जी ओ एफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चेक करना पड़ेगा जी ओ एफ और एफ ओ जी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एग्जिस्टेंस के लिए क्या चेक करते हैं हमेशा, डोमेन और रेंज। अब डोमेन हियर fx is greatest integer, gx is modulus function. What is domain of f? देखो डोमेन ऑफ एफ रियल्स है सारे, ऐसे ही जी में भी कोई भी रियल नंबर डालो, लेकिन रेंज की बात करें तो एफ में जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डलते हैं सबका आंसर डी इंटीजर आता है और इसमें क्या आएगा मोड में, सारे पॉजिटिव्स। अब आपको ये चेक करना है एफ को जी जी एफ के लिए, रेंज ऑफ एफ क्या है जेड, क्या जी की डोमेन रियल का सबसेट है, इंटीजर रियल का सबसेट होते हैं, इंटीजर तो ओनली 1 2 3 -1 2 3 है, लेकिन जो रियल्स होते हैं उसमें तो डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं, तो रियल इज ग्रेटर, तो इट इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट। रेंज ऑफ जी कितनी है 0 से इंफिनिटी और एफ की डोमेन क्या है पूरी रियल नंबर लाइन, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे हैं, तो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, वो पूरी रियल नंबर लाइन है। दिस इम्प्लाइज एफ ओ जी ये आ जाएगा एफ ओ जी, तो दोनों एग्जिस्ट तो कर गए, अगर एग्जिस्ट कर गए तो अब आप सोल्व कर लो। फर्स्ट पार्ट जी ऑफ
हमने इसको ओपन कर दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एंड एफ ऑफ जी ऑफ। ओपन करने के बाद देखो जी ऑफ एफ फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -5/3। जी ऑफ -5/3 का मोड, -5/3 दिस इज 1 पॉइंट समथिंग है, -1 पॉइंट समथिंग का अगर मुझे वैल्यू देखनी हो तो -1 से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2, तो इसका आंसर आएगा -2। -5/3 का मोड 5/3, -2 का जी क्या है, मोड, मोड ऑफ -2, और f/3 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -2 का मोड 2, 2 - 1 1। सेकेंड पार्ट, g of f of 5/3 minus f of g of 5/3। देखो g of f of 5/3 minus f of g of f, g of f of 5/3 मतलब, और f of g of मतलब ये आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 पॉइंट समथिंग का आंसर 1, -5/3 का मोड 5/3, f of 5/3 भी 1, 1 - 1 आंसर इज 0। तो देयरफॉर एफ और जी जी एफ के बराबर भी नहीं होता है, तो पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ नेगेटिव के अलग अलग आंसर हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन है कि आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कंपोजिट फंक्शंस करने हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो इनवर्स फंक्शन का है। इनवर्स आपके बहुत काम आएगा। इनवर्स फंक्शन वैसे तो हम मैट्रिक्स में पढ़ के आए, एक्स इज ए इनवर्स बी, ये वो इनवर्स नहीं है कि फंक्शन का इनवर्स करते हैं। फंक्शन का इनवर्स कैसे होता है, देखो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, लेट एफ बी वन फंक्शन फंक्शन 1 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो आप इन्वर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंस f is 1 and 2, therefore there is only one and only one element in y corresponding to each element of x। ठीक है, 1 1 फंक्शन हो, ऑन टू हो, तो ये कहता है कि वन एलिमेंट इन y मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट इन x, x के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। कैसे, अगर हम ये कहें f of x1 is y1, f of x2 is y2, f of x3 is y3,
तो अपोजिट मिलेगा x1 इज x1 f इनवर्स y1 होगा। f ऑफ x2 y2 है तो x2 f इनवर्स y2 होगा। x3 इनवर्स का मतलब होता है फंक्शन ऐसा नहीं है 1 बाय कर दोगे रेसिप्रोकल, मतलब डोमेन वाले एलिमेंट्स रेंज में थे, अब रेंज वाले वापस डिफाइन करना शुरू कर देंगे। दैट इज नोन एज 1 1 ऑन 2 फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन। और यहाँ पर डेफिनेशन भी है, फंक्शन इज इन्वर्टिबल ओनली इफ आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन 2। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब होगा जब वो 1 1 ऑन 2 दोनों बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन होएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपसे सपोज कोई चेक करने के लिए बोल दे कि अब गिवन फंक्शन है और आपको बताना है इन्वर्टिबल है या नहीं है, और अगर इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स लिखो। एस से एक सेट दे दिया ए बी सी, टी इज गिवन 1 2 3। देखो एस ए बी सी दे दिया, टी 1 2 3 दे दिया, एफ इनवर्स फाइंड करना है। नो, फर्स्ट पार्ट में एफ आपको दिया है A3 B2 A3 B2 C1। A3 B2 C1 दिया हुआ है, F एक सेट है। अगर मैं इसको चेक करूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा F A is 3, F B is 2, F C is 1। ठीक है, A B C यहाँ 1 2 3, हमने कहा A is 3, मीन्स आपके पास लिमिटेड सेट्स हैं, हर एक की यूनिक इमेज है, तो हम क्या लिखेंगे, therefore F function from S to T P11। फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा, S2T 1 1 हो गया। अब ये फंक्शन 1 1 हो गया क्योंकि सिंगल की इमेज है। क्या इन्वर्टिबल है, हर एलिमेंट की फ्री इमेज है, यस। तो आप लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ T हैज एट लीस्ट every element of T has at least one pre-image of S। S से जो बिलोंग करती हो एक प्री इमेज है, और अगर S के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज मिलती है तो देयरफॉर F इज ऑन टू, फिर वो ऑन टू भी मिलेगा। तो अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू प्रूव करना है तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को अब बाइजेक्टिव दिखाना हो, 1 1 ऑन टू दिखाना हो, अब 1 1 ऑन टू दिखाओ और इसको प्रूव करो। ठीक है,